कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वही वाली है कि आपने पीछे क्या किया, उसकी समझ तो आप लोगों में हम लोगों को बता नहीं पा रहे हो। अब कहानी आती है कि केक की रिपोर्ट क्या कहती है। केक की रिपोर्ट कहती है कि जो पहले तो आवंटन दिया नहीं, ये मैंने आपको बताया, जो दिया उसमें भी 40% का करप्शन है। मुख्यमंत्री जी कैसे कल्याण करेंगे हम किसानों का? पल पल पे तो 50% का कमीशन है। केक की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश नियंत्रण महालेखा परीक्षण CAG की रिपोर्ट मध्य प्रदेश कृषि विभाग से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं को दर्शा रहा है। फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड किसानों की सुविधा परीक्षण उर्वरक प्रबंध के लिए बनाया गया था, 40% करप्शन हो गया, बता रहे हैं इसमें। लेकिन ऑडिट में पाया गया कि इस फंड में 90% पैसा किसानों के बजाय वाहनों को, ड्राइवरों को, उनके वेतन में और उनके रखरखाव में चला गया। मतलब 10% पैसा किसानों तक गया। कुल 4.79 करोड़ रुपए के मद में वाहनों के प्रशासनिक खर्चों का उपयोग किए गए, जबकि किसानों के लिए वास्तविक गतिविधियों के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए। 5 लाख रुपए। यह स्पष्ट करता है कि किसानों के नाम पर बनाई हुई योजनाओं में सिर्फ भ्रष्टाचार है। ये केक के शब्द है, मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो टिप कर आया हूँ केक की कॉपी से। यह केवल एक उदाहरण है। ऐसे अनेकों योजनाओं लागू करने के दौरान हुआ ये कि मोहन सरकार के कमीशन और करप्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नाम उनका नहीं, ये मैंने जोड़ा है, मोहन सरकार के कमीशन और करप्शन। किसान उत्पादक संगठन FPO योजना में कथित घोटाले, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के व्यापक संकेत। CGA रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि राज्य विभिन्न सरकारी इकाइयों में से 3.157 वित्तीय अनियमितताओं के लिए कुल 40 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी दर्ज की गई। मतलब 3000 करोड़ की कोई योजना में 40 करोड़ रुपए की अनियमितता स्पष्ट पकड़ में आ गई। कृषि बजट 2024-25 आवंटन बनाम वास्तविकता में खर्च, ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। कुल बजटीय आवंटन राज्य बजट विश्लेषण, जितना खर्च हुआ उससे 27,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का उल्लेख किया गया था, जिसका व्यय नहीं कर पाए। खर्च और व्यय राशि की समस्या, खर्च और व्यतीत राशि की समस्या। राज्य वित्तीय दस्तावेज और ऑडिट टिप्पणियों के आधार पर यह पाया गया कि कई योजनाएं बजट को पूरा उपयोग नहीं हो पाया। कुल योजनाओं में प्रशासनिक देरी, अमले की कमी, योजनाओं की स्वीकृत विलंब के कारण राशि खर्च नहीं हो पाई। तो कई विभागों के बजट में केंद्र द्वारा आवंटित राशि सही समय पर नहीं मिली, तो राज्य ने अपना हिस्सा नहीं दिया। कम खर्च होने के कारण कृषि विभाग से बड़े पैमाने पर रिक्त पद है। कारण क्या है कम खर्च होने के? तो रिक्त पद है, जिसकी चिट्ठी हमने कल प्रधानमंत्री को लिखी थी। जिलों के तकनीकी अमले की कमी, योजनाओं की मंजूरी और टेंडर की प्रक्रिया में देरी, केंद्र और राज्य साझा योजनाओं में राज्य का अंशदान नदारत, समय पे नहीं दे पाना, ये भी एक राशि है। बड़वानी के कृषि कैबिनेट बजटीय प्रावधान। अब सबसे बड़ी हंसने की बात यह है या लोगों को झूठ बोलने की बात यह है कि बजट कैबिनेट हुई बड़वानी में। हाल ही में मध्य प्रदेश में जो बजट कैबिनेट, उसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात की। बजट का कोई प्रोविजन नहीं है। ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं की बात की, कृषि के इसमें बजट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। कृषि यंत्रों, नवीन यंत्रों पर बात करने की सिफारिश की, इसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। फसल विविधीकरण मीन्स एक ही फसल को एक ही बार बार लगाने के बजाय बदल के लगाना। इस पर शासन योजना बनाएगी तो प्रोत्साहन देना पड़ेगा किसानों को। इसके लिए कोई पार्टी सरकार के पास अभी जो बजट आया उसमें प्रोविजन नहीं है। उद्यानिक विस्तार, जो पिछला बजट था उससे 1 रुपया भी नहीं बढ़ा।
तो फिर घटा, तो फिर कैसे हम कृषि का कल्याण करेंगे? और खासकर उद्यानिकी का, किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं बनाना है जीरो बजट से। लेकिन बजटीय स्थिति, ये स्थिति अगर है और वहाँ पे कैबिनेट की, इसका मतलब है हेडलाइन, पहलवानी हेडलाइन की बनाई, तो मुख्यमंत्री जी का पूरा जो सोच है वो सिर्फ विज्ञापन, अखबार, हेडलाइन पे चला गया है। मैं पहले भी कह चुका था, आज फिर गंभीरता से कह रहा हूँ, हम एक सच्चे और अच्छे विपक्ष हैं। हम मुख्यमंत्री की हर उस काम की सराहना भी करेंगे और साथ भी देंगे जिसमें वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने आने वाले 7 दिन लगातार बजट को लेके जो मुख्यमंत्री कृषि विस्तार की बात करते हैं या मध्य प्रदेश के अलग अलग तरीके से अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं अखबारों के माध्यम से, उनके खुलासे करेंगे। आज कृषि का था, अगले दिन शायद रोड पे हो सकता है, पीडब्ल्यूडी पे, उसके अगले दिन किसी और पे होगा, पर रोज़ हम करेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी करेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी करेगा, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र लिखकर, विज्ञप्ति के माध्यम से भी ये सारे खुलासे करेंगे। तो मैं आग्रह करना